चलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भिन्न के बारे में, और भिन्न के बारे में हमने सीखा था कि छोटी भिन्न पहचानना या बड़ी भिन्न पहचानना वो तरीका कैसा रहेगा। एलसीएम के बारे में चर्चा करी थी, और इसके बाद हमने देखा था कि अगर चार भिन्न दे दी जाए तो उनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे जमाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता नियम के बारे में। सो एक बहुत ही बेहतर डिस्कशन होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम देने जा रहे हो या फिर मैथ्स का अगर सेक्शन आप देखते हैं ना, तो विभाज्यता नियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप किसी नंबर को देखें और ये जज कर जाएं कि ये इससे जल्दी विभाजित हो जाएगी, तो उससे बढ़ के तो कोई चीज है नहीं। सो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि दो का विभाज्यता नियम क्या कहता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद नोट्स बनाइएगा। और मैं बातें ज्यादा करूंगा, मतलब बोल करके ज्यादा समझाऊंगा, यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें हालांकि। बट देखिए, हम दो का विभाज्यता नियम देख लेते हैं। दो का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, समझते जाइएगा, किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। तो पहला नियम यहाँ पे, यानी दो का विभाज्यता नियम यहाँ से होता है समाप्त। और इसके बारे में इतनी ही चीजें हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। तो 3 का विभाज्यता नियम देखते हैं। 3 का विभाज्यता नियम देखिए, बहुत आराम से समझते जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी अन्य चैनल पे भटकने की जरूरत पड़ेगी या कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे देखिए कि 3 का विभाज्यता नियम क्या कह रहा है आपसे। दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग करना है। दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग करना है, लिख लीजिए। दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूं 4, 5 और 6। अब मैं ये देखूंगा कि इस संख्या के सभी अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं? 4 है, प्लस 5 है, प्लस 6 है। अब इनका जो टोटल आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। अब 15 3 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से या नहीं हो रहा है, ये चीज डिपेंड करेगी कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर ये 15, मतलब इस संख्या के सभी अंकों का योग कहें तो ये जो 15 आ गया, अगर ये 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं। 15 3 से विभाजित है, जी हाँ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 बचे 15। अब ये 4 5 6 की बात करें कि 3 से डिवाइड हो रही है कंप्लीटली कि नहीं, तो देखिए 3 1 जा 3, यहाँ पे आपका शेष 1 बच जाएगा, उतारेंगे 5, 15 बन जाएगा। और 3 5 जा 15, यहां से पूरी तरह से कट जाएगा, उतारेंगे 6, 3 2 जा 6, और इस तरह से 152 बार में ये 456 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। सो आपने चेक भी कर लिया। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। और 4 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम, 6 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 9 का देखेंगे, 10 का देखेंगे, 11 का देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीख पाएं या एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाएं, तो देखिए अब हम बात करेंगे किस पे, कि हम 4 का विभाज्यता नियम। 4 के विभाज्यता नियम के बारे में ये कही गई है कि कोई संख्या अगर आपके सामने दी हुई है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, लास्ट के 2 अंकों से जो संख्या बनती है, वो पूरी तरह 4 से विभाजित होनी चाहिए। मान लीजिए एक नंबर फिर से दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूं 456, वही नंबर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि 456 लिखा हुआ है। 456 लिखा हुआ है, इसके आखिरी दो अंक मतलब जो इकाई और दहाई वाले दोनों अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है? 56। और ये 56 अगर 4 से पूरी तरह विभाजित है तो ये पूरी संख्या, इसके पहले चाहे जितने अंक हो वो संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देख लेते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 16 हुआ, 4 4 जा 16। तो इस तरह से 14 टाइम्स में ये 56 जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये संख्या भी अब 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देख लेते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे 5, 4 1 जा 4, 16 हो गया।
और 4 4 जा 16। तो इस तरह से 114 बार में 456 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो इसी तरह से ये नियम कहता है, एक बार लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं कि यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, यानी शेष बच जाता है, तो वह संख्या भी, मतलब कौन सी संख्या जो दी हुई है, वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और 5 के विभाजिता नियम की बात करते हैं कि 5 का विभाजिता नियम क्या कहता है। और 5 का विभाजिता नियम जो है बड़ा आसान है। 5 का विभाजिता नियम आपसे सिर्फ यही कहेगा, क्या कहेगा, कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। चूंकि 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो या तो इकाई में आपको 5 देखने को मिलेगा या 0 देखने को मिलेगा, तो ये आप समझने वाली बात है, इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और ये आप समझ लीजिए। अब 6 के विभाजिता नियम की बात करते हैं। देखिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, बल्कि 6 के विभाजिता नियम की बात करता हूं। 6 का विभाजिता नियम ये कहता है कि जो संख्या इसको लिख लीजिए, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से, अब देखिए ट्रिक भी बता दूंगा इसकी, 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये आप लिख लीजिएगा, विभाजित हो जाएगी, वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब इसको देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए है क्या इसमें कहानी, 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि लास्ट में जो है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक है मतलब 2 से तो विभाजित है। लेकिन 3 का विभाजिता नियम क्या कहता है आपसे, 3 का विभाजिता नियम यह कहता है कि इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो इस संख्या के सभी अंकों का योग करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। देखिए 4 5 6 हमने देखा था, तो इसका आया था 15 आया था, और यहां तक करेंगे 1 2 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे 15 + 6 तो ये आ जाएगा 21। 15 + 1 करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, और 21 3 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब 3 7 जा 21। तो इस तरह से अगर ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। और ये आप चेक करके बताइएगा विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, 7 का विभाजिता नियम देखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फालतू में। तो 7 का विभाजिता नियम आप ऐसे ही 7 से काट करके चेक कर लीजिएगा, इसका कोई खास रोल नहीं है, और अगर करेंगे भी तो उतना ही टाइम लग जाएगा आपको। तो अब अपन बात कर लेते हैं 8 के विभाजिता नियम की, कि 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है। जनरली आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे मैं लिख दूं कि 9 8 7 6 5, तो इसमें आपको ये चीज कही गई है कि लास्ट के यानी आखिरी के 3 अंकों से जो संख्या बनती है, यानी आखिरी के 3 अंकों से क्या संख्या बनी, 765। तो ये 765 अगर 8 से विभाजित है पूरी तरह, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, और ये आसानी होगी जो मैं अब बताने जा रहा हूं। आपको ये देखना है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक सम है या विषम है। अगर सैकड़े के स्थान वाला अंक, मान लीजिए यहां पे 9 8 6 6 4 होता, इस तरह से कुछ होता, ठीक है, या यहां पे अगर मान लीजिए 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सैकड़े के स्थान पर अगर विषम अंक है, मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह के अंक है, या सैकड़े के स्थान पर सम अंक है। अगर सैकड़े के स्थान पर सम अंक है तो आखिरी के 2 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। और अगर सैकड़े के स्थान का अंक जो है, सैकड़े के स्थान का अंक विषम है, तो आखिरी के जो 2 अंक हैं मतलब 65, इसमें आप क्या करेंगे, +4 करेंगे, और +4 करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 69। तो 69 अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड है तो ये संख्या भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो ये नियम कहता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, और एग्जांपल के तौर पर हम क्या चीजें ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे 9 और 8 तो हमने लिखा था,
यहाँ पे 4 3 2 लिख देते हैं, 4 3 2 लिख देते हैं और देखते हैं कि सैकड़े के स्थान वाला अंक सम है, तो आखिरी के 2 अंक जिससे जो संख्या बनती है 32 वो 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 8 चौके 32 ये पूरी तरह डिवाइड है, सैकड़े के स्थान वाला अंक सम भी है। तो अब हम इसे देखते हैं कि 8 से पूरी तरह विभाजित होगा कि नहीं होगा। देख लेते हैं, 8 8 एक कम 8, 1 बचा 18 हुआ, 8 दूनी 16, 2 हुआ, यहां से 24, 8 त्रिक 24 हुआ, उतार लाए 3, भाग न खाए लब्धे शून्य, ठीक है। इसके बाद 2 उतार लेंगे। ये हालांकि तरीका नहीं है तुम्हारा आपका भाग करने का, बट मान लीजिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि पूरी तरह डिवाइड है कि नहीं है, सिर्फ ये देखना है हमें, इस प्रोसीजर पे नहीं जाना है। तो 8 चौके 32 और इस तरह से पूरा डिवाइड होगा, मतलब 1 2 3 0 4 इतने टाइम्स में 98432 जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये विभाजिता नियम ये भी है। इसके बाद 9 के विभाजिता नियम की अगर हम बात करें तो 9 का विभाजिता नियम क्या कहता है आपसे, यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूं। 9 का विभाजिता नियम क्या कहता है आपसे, देखिए कोई संख्या दी हुई है 1 4 5 6 9 8, तो इसके सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में वो समझिएगा। अब इसका पहले नियम समझ लीजिए, फिर देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 1 + 4 + 5 + 6 + 9 + 8, अब इनका योग कितना आएगा देख लीजिए। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 1 को 9 जोड़ दिए, 9 दूना 18, 18 6 24, 24 4 28 और 28 और 5 कितना होता है 28, 2 30, 3 33। अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, या अगर मैं सही जोड़ नहीं भी कर रहा हूं यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, तो एक बार इसको चेक करना है आपको। और यहाँ पे जो चीजें आएंगी, यहाँ पे जो चीजें आएंगी मतलब इनके सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी, जो टोटल मिलेगा हमें, वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 9 से पूरी तरह विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर इसका टोटल 9 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी पूरी तरह 9 से विभाजित नहीं होगी। प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा और ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि विभाजिता नियम कहता है, ठीक है, किसी के कहने बताने वाली बात नहीं है और मैथ्स पूरा नियम पर ही आधारित है। अगर आपने एक गलती की तो पूरा आंसर आप गलत करके रख लेंगे, फिर वहां पे आपके मार्क्स बनने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब देखिए हम 10 के विभाजिता नियम की बात करें, 10 का विभाजिता नियम मौखिक सुन लीजिए कि 10 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक में शून्य होना चाहिए। इकाई का अंक अगर शून्य है तो 10 से पूरी तरह विभाजित होगी और अगर नहीं है तो नहीं होगी। देखिए अब 11 के विभाजिता नियम की बात करते हैं कि 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है। आपके सामने एक संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है 2 3 6 5 4 7 9, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। तो 11 का विभाजिता नियम यह कहता है कि आप सम स्थान के अंकों का योग करें। सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, इस तरह से सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग अलग अलग करें। विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे। कैसे योग निकालेंगे, पहले तीसरे पांचवें और सातवें, पहले तीसरे पांचवें सातवें ये विषम स्थान के अंक हैं तो इनका योग करेंगे। पहले तीसरे स्थान पर 4 है, पांचवें स्थान पर 6 है, सातवें स्थान पर 2 है, तो इनका टोटल कीजिए आप कितना आता है। 9 4 13, 13 6 19, 19 और 2 21, तो आपको यहां पे 21 देखने को मिल गया। इसके बाद सम स्थान के अंकों का योग करना है, तो सम स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये छठा स्थान है, तो इनका टोटल कर लीजिए। 7 + 5 + 3, तो 7 3 10, 5 15, ये हो गया 15। अब क्या करेंगे आप, विषम स्थान के अंकों का योग ऋण सम स्थान के अंकों का योग, मतलब इनका जो अंतर है सम स्थान के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे और इन दोनों का अंतर जो है वो 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अगर ये इनका अंतर जो है, इनका अंतर कितना आया यहाँ पे 15, मान लीजिए अंतर अगर 22 आया होता, यहाँ पे सपोज अगर ये अंतर 22 आया होता तो ये जो 22 होता वो 11 से पूरी तरह विभाजित होता, तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित होती। और अगर ये जो अंतर आया सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग हमने जो किया और उसका जो अंतर निकाला, अगर अंतर 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो संख्या भी नहीं होगी, अंतर पूरी तरह विभाजित है तो संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गया होगा
और 11 तक बहुत बड़ी चीज होती है। 11 तक के विभाज्यता नियम अगर आपको आने लगते हैं तो लगभग 99% चांस है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। बहुत रेयर कंडीशन में आपसे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 13 या 17 या फिर और डिफिकल्ट अभाज्य संख्याएं पूछी जाती हैं कि इनसे डिवाइड करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो न सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि आप इसे लाइक शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आप तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।